हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा और आज हम बात करेंगे कि क्या कोर्ट आपके पीएफ अमाउंट पर स्टे लगा सकता है। तो जवाब है नहीं और कुछ केसेस में जवाब है हाँ। तो समझते हैं कि कब है नहीं और कब है हाँ। तो देखिए, हम सबको पता है पीएफ क्या है। एक रिटायरमेंट बेनिफिट है। हम थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा करते हैं और बुढ़ापे में वो पैसा एक लमसम अमाउंट मिलता है आपके सर्वाइवल के लिए, आपके मेंटेनेंस के लिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, सेक्शन 3 एंड 4 ऑफ प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 और साथ ही में सेक्शन 10 ऑफ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। दोनों ही ये क्लियरली ये कहते हैं कि अगर आपका किसी पे कर्जा है या आपको किसी को पैसा चुकाना भी है तो भी उस केस में भी कोर्ट ऐसी कोई डिक्री पास नहीं कर सकता है कि वो आपके जो प्रोविडेंट फंड में जो पैसे हैं उसको सीज किया जा सके, उसको अटैच किया जा सके। साथ ही में हमारा सीपीसी का सेक्शन 60 क्लॉज 1 ये कहता है, जो बात करता है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी को अटैच करना पड़ता है जब केस का फैसला चल रहा होता है। तब उसमें भी क्लियरली बोला है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हम स्टे नहीं लगा सकते। इसमें आते हैं आपके स्टाइपेंड्स, ग्रेच्युटी, पेंशन्स, कंपल्सरी डिपॉजिट्स, प्रोविडेंट फंड्स। इस तरह के कुछ कानूनी जो हमें बेनिफिट्स मिले गए हैं उस पर स्टे नहीं लग सकता है। एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ज्योति चिट फंड एंड फाइनेंस एंड अदर्स। इसमें बैंक ने स्टे लगाया था एक राज्यसभा सेक्रेटेरिएट के प्रोविडेंट फंड के ऊपर। तो ये केस किया था सुप्रीम कोर्ट पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया गया था कि प्रोविडेंट फंड, कंपल्सरी डिपॉजिट, पेंशन बेनिफिट्स, इन सब पर आप स्टे या अटैच आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका एक केस का एक ड्रॉबैक भी था। केस ने ये नहीं डिसाइड किया कि जब प्रोविडेंट फंड का पैसा पर्सनल अकाउंट में आ जाता है तब भी ये जो प्रोविडेंट फंड की प्रोटेक्शन है रहती है कि नहीं रहती, इस पर कुछ भी क्लैरिटी नहीं दी गई। तो आ जाते हैं वापस अपने उसी ओरिजिनल क्वेश्चन के ऊपर कि क्या कोर्ट आपका पीएफ अमाउंट पर स्टे लगा सकता है। तो देखिए, अगर आपका पैसा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अंदर ही है तब तो नहीं लगा सकता, क्योंकि वो आपको रिटायरमेंट बेनिफिट है और उसके ऊपर प्रोटेक्शन है। प्रोविडेंट फंड की प्रोटेक्शन लगी हुई है, गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन लगी हुई है, उस पैसे को कोई हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन जैसे ही वो पैसा आपके अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है तब हाँ, कोर्ट कुछ केसेस में इंटरिम ऑर्डर पास करके टेम्पररी इंजंक्शन लगा सकता है। हालांकि इस तरीके के जो ऑर्डर्स होते हैं वो ऑटोमेटिक नहीं होते हैं। इन सब को सपोर्ट करने के लिए कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करना पड़ता है। अब ये लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं मैं आपको बता दूं। हमारे सीपीसी का ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 एंड सीपीसी का सेक्शन 94 जो बात करता है टेम्पररी इंजंक्शन में के बारे में, वो भी उसमें जहाँ पर टेम्पररी इंजंक्शन की बात भी की गई है वहाँ पर भी मैं आपको बता दूं कि कोर्ट जो है वो स्टे ऐसे ही नहीं लगा सकता कि किसी एक इंसान ने आपके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया कि आपको उसको पैसा देना है और स्टे लग गया। ऐसा नहीं होता है। कोड ये कहता है कि 3 रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए। पहला, प्राइमा फेसी केस, मतलब जो केस है वो बोनाफाइड है, सीरियस है, कोई ऐसा ही फर्जी नहीं है केस, और इसमें ऐसा ज़रूर है कि किसी का जेन्युइन लीगल राइट है, कोई रियल डिस्प्यूट है। दूसरा, कोर्ट ये देखता है कि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस है कि नहीं। कोर्ट कंपेयर करता है दोनों ही पार्टी की हार्डशिप्स कि दोनों ही पार्टी पर इस इंजंक्शन से क्या बेनिफिट होगा और क्या नुकसान होगा। अगर इंजंक्शन को रिफ्यूज़ करने की वजह से किसी को इतना ज़्यादा नुकसान होता है कि भाई उसको सर्वाइवल का नुकसान हो जाता है तो कोर्ट उसके फेवर में स्टे लगा देता है। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि कोर्ट ने मान लीजिए इंजंक्शन ग्रांट कर दिया, पास कर दिया, और उसकी वजह से जो एक एल्डरली पर्सन है उसका रिटायरमेंट बेनिफिट छिल गया और उसको बेसिक सर्वाइवल नीड भी पूरी नहीं हो रही, तो कोर्ट इसको देखते हुए स्टे नहीं लगाता है। तो कोर्ट बैलेंस करता है कन्वीनियंस को। साथ ही कोर्ट क्या देखता है कि क्या स्टे अगर नहीं लगाएंगे तो इररिपेरेबल इंजरी हो जाएगी, इतना नुकसान हो जाएगा जिसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। अगर इतना ज़्यादा नुकसान है तब कोर्ट स्टे लगाता है, अदरवाइज कोर्ट स्टे नहीं लगाता है। तो कोर्ट बहुत ही एक्सट्रीम सर्कमस्टांसिस के अंदर स्टे लगाता है। अब मान लीजिए कि
कोई फैसला एक्स पार्टे हो गया, यानी कि एक बंदे की बात सुनकर कोर्ट ने फैसला कर दिया, दूसरी पार्टी की बात नहीं सुनी गई, तो जो दूसरी पार्टी है यानी जिसका रिटायरमेंट बेनिफिट है, जिसका पीएफ है, वो कोर्ट में जाकर इसको बहुत आसानी से चैलेंज कर सकता है। इसमें तो आपका प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस लग जाएगा कि बोथ द पार्टी शुड बी हर्ड, दोनों पार्टी की आपको बात सुननी चाहिए थी। अगर किसी वजह से बैंक ने आपका पूरा का पूरा पीएफ अमाउंट, पूरा का पूरा रिटायरमेंट बेनिफिट होल्ड पे डाल दिया है कि हम आपको नहीं देंगे क्योंकि स्टे लग गया है, ऐसा है वैसा है, तो आप केस करिए, जाइए कोर्ट को बताइए कि ये आपके मेंटेनेंस के लिए है, ये बहुत इम्पोर्टेंट फंड है। इवन अगर आपको मान लीजिए कि आपके बच्चों ने आप पे केस किया है कि वो आपको पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, इसलिए रिटायरमेंट में उनका पैसा बनता है, मान लीजिए अगर ये सर्कमस्टांसिस भी हैं, ठीक है, तो भी जब रिटायरमेंट बेनिफिट की बात आती है, जब सर्वाइवल की बात आती है, जब मेंटेनेंस की बात आती है, जब लाइवलीहुड की बात आती है, तो कोर्ट हमेशा उसका ही फेवर करता है जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस केस में भी आप एक अच्छा वकील अपॉइंट करें, बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा। और मोस्ट लाइकली अगर आपका पीएफ अमाउंट को किसी ने स्टे पर डालने की कोशिश की है, ठीक है, तो कोर्ट आपकी बात ज़रूर सुनेगा, और वो स्टे अगर पूरी तरह से नहीं भी हटा तो मॉडिफाई कर दिया जाएगा। पूरा का पूरा पैसा तो नहीं रोक सकते, ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका सर्वाइवल ही ना हो पाए। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी आकर आपके पीएफ अमाउंट, जो आपका राइट है, जो आपको रिटायरमेंट बेनिफिट है, उस पर होल्ड लगा सकता है, ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा लॉ समझिए, अगर आपको थोड़ा सा लॉ पता होगा तो आप घबराएंगे नहीं इस सिचुएशन में। कोर्ट जाइए, कोर्ट जाने से ना घबराएं, एक अच्छा वकील अपॉइंट कीजिए, ये मैटर बहुत जल्दी आपका सॉल्व हो जाएगा और आपका पीएफ का जो पैसा है, जो आपका राइट है, वो आपको मिल जाएगा। थैंक यू।